मेरे को धमकी दे रहे हैं बुद्धिमान माकर, तुम जय श्री राम को क्यों नहीं मानते हो? मेरे को धमकी देने के लिए, मारने के लिए। जय श्री राम, 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 एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया। इसको ये भगवान कहते हैं। अयोध्या में 60 साल इंतजार कराता हाई कोर्ट के दरवाजे पर, इनके भगवान भेजते हैं। माई के लाल की हिम्मत है किसी भिक्खू से शास्त्रार्थ करके ब्राह्मण यहाँ का दिखाए। राम कोई यहाँ का नागरिक नहीं था। नमस्कार, आप न्यूज 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश पे, ये देश बुद्ध का देश है, और इस देश पर जब बौद्धों के साथ ही जब बदसलूकी हो तो क्या होगा आखिरकार। मध्य प्रदेश में जहां की शिवराज सिंह चौहान का राज्य है, वहां पर एक बौद्ध भिक्खू के बौद्ध विहार में जाकर कुछ लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए, उनके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भिक्खू थिरुप्पानंद जी। बनते जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत मंगल हो, कल्याण हो आपका। मैं आपके चैनल के लिए कोटि कोटि बार धन्यवाद, और अपने श्रोतागणों के लिए सबके जीवन की मंगल कामना क्या करता कहना चाहोगे मध्य प्रदेश की जो घटना है, इस घटना पर क्या कहना चाहोगे? बौद्ध भिक्खु रो रहे हैं, अपने ही देश में बौद्ध भिक्खु को रोना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जिस देश में धर्म की गर्माही खत्म कर दी हो, इंसानियत खत्म कर दी हो, तो वहाँ पर क्या रह जाता है? सिर्फ सिवाय तानाशाही जहाँ हो जाती है, वहाँ दानवता पैदा हो जाती है। और मैं जो ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, ग्वालियर के देहात गांव में बुद्ध विहार है। ये यहाँ पर भंते जी रहते हैं, 15 साल पुराना बुद्ध विहार है। मैं जो सांप्रदायिक ताकत के लोगों ने बच्चों को भेजा, और वो भिक्खू आसपास बैठे हैं और भंते को भड़का रहे हैं, ताकि भंते कुछ कहे, हमें कहने का मौका मिले और भंते के साथ में फिर बदतमीजी हो। मैं ऐसी घटना को घोर निंदा करता हूँ, ऐसी घटना का घोर निंदा करता हूँ। बनते जी, निंदा करने से क्या होगा? आए दिन जब ये शुरुआत हो गई है, आए दिन हो सकता है कि दिन पर दिन जो बढ़ रहा है वो बढ़ता रहेगा। निंदा करने से क्या हो रहा है? देखिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो भिक्खू संघ आंदोलन करेगा, मजबूरी है। क्योंकि हम जहाँ सील की जरूरत है वहाँ सील का पालन करते हैं, जहाँ कील की जरूरत है वहाँ कील ठोकने का भी काम करते हैं। सबसे पहली बात ये, वो भिक्खू नहीं हम लोग जो भिक्खू ने सर कटवाए थे। अब वो सांप्रदायिक ताकत के लोग ये समझ लें, सोच लें, जिस दिन ये भिक्खू मैदान में आ गया और भिक्खू संघ बिगड़ गया, तो वो दिन करीब नहीं है कि यहां से, वो समय करीब नहीं है कि उनका मुंह बंद करने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भिक्षु संघ तैयार रहेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, संविधान के दायरे में रह करके हम काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि भारतीय संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है, और वो पवित्र ग्रंथ की हम मान मर्यादा रखते हैं। और जो भारतीय संविधान के विपरीत रहता है वो देशद्रोही है, और जो देशद्रोही होता है उसे भारत में रहने का कोई भी औचित्य अधिकार नहीं होता है। भारत में रहने का अधिकार उसी को है जो हमारे देश में लोकतंत्र और भारतीय संविधान की सुरक्षा करने का काम करे, भारतीय संविधान की गरिमा को जिंदा रखने का काम करे, भारतीय संविधान की सुरक्षा रखने का काम करे। वही भारतीय नागरिक असली कहलाएगा। आप तो कह रहे हैं कि जो संविधान की बात करेगा वो देश में रहेगा, और कुछ लोग कहते हैं कि जो देश में अगर रहना है तो जय श्री राम कहना है। जय श्री राम कोई यहाँ का नागरिक नहीं था। जय श्री राम कोई भारत का नागरिक नहीं था। भारत का नागरिक जो है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से लेके आज तक 27 बुद्ध हुए हैं, और बुद्धिस्ट लोग सारे भारतीय मूल निवासी हैं।
भागेंगे तो वो जो यहाँ पर लोकतंत्र पर और भारतीय संविधान पर को मतलब जो दुश्मन है वो भागेंगे। भारतीय मूल निवासी बुद्धिजीवी वर्ग भागेगा नहीं, भगाने का काम करेगा। कौन सा मूल मंत्र है, वो कौन सी ऐसी छड़ी है जिससे भगा देंगे? क्योंकि लगभग 75 साल हो गए उन्हें राज करते करते, वो राज कर रहे हैं और आप राज करवा रहे हो, आप के साथ हर तरीका से एट्रोसिटी हो रही है। कौन सी छड़ी है जादू की, उससे भगा? सबसे पहली बात तो यह है, जिस दिन भारत का मूल निवासी SC ST OBC जाग गया, और जाग रहा है पत्रकार बंधु, जाग भी रहा है, जिस दिन भारतीय मूल निवासी जाग गया, ये शेर जाग गया, वे गीदड़ दिखाई नहीं देंगे, याद रखना। और रहा श्री राम की बात के लिए, पहले उन्हें अपने जिसको भगवान कहते हैं उसके इतिहास के बारे में भी पता नहीं होगा, उन्हें उसके इतिहास के बारे में भी पता नहीं होगा। जिसको राम कहते हैं उसका असली नाम का भी पता नहीं होगा, या वो हमसे सीखें, हम बताएंगे। यहां पर भारतीय संविधान रहा है, भारतीय संविधान रहेगा। जो संविधान के सम्मान की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। और मैं ये बता के जा रहा हूं, हम इनके लिए एहसास हो रहा है, SC ST OBC को एहसास हो गया है। और इसका तमाचा पत्रकार बंधु, मैं पॉलिटिकल पे बात तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी में मैं अछूता भी नहीं रहता। 2024 में इनकी औकात दिखा दी जाएगी, 2024 में दिखा दी जाएगी। यदि उनके अंदर जरा भी साहस और हिम्मत है तो EVM को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाएं, उन्हें माँ की छठी का दूध याद आ जाएगा बेईमानों को, और पता चल जाएगा यहाँ भारतीय मूल निवासी यहाँ का शासक होगा, और शासक रहा है और होगा। मानवर जी, आप ये मत सोचें कि कहीं जो है पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, ये गीदड़ हैं, दिखाई नहीं देंगे, ये चैलेंज है। लेकिन कारण क्या है? यहाँ का भारतीय मूल निवासी, जिसको SC ST OBC कहते हैं, इसको अभी एहसास नहीं हुआ है। जिस दिन इसने अंगड़ाई ले ली, 85% ने जिस दिन अंगड़ाई ले ली, वह दिन ये जितने चमचे हैं, ये चमचों को भेजते हैं, ये गुलामों को भेजते हैं। माई के लाल की हिम्मत है किसी भिक्खू से शास्त्रार्थ करके ब्राह्मण यहाँ का दिखाए, तब जीत के दिखाए। वो चालबाज छल कपट से काम नहीं चलता है, तब आनंद आएगा। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, छल कपट करने से। छल कपट तो हिजड़ा करते हैं। शास्त्रार्थ से लड़िए, ज्ञान से लड़िए, बुद्धि से लड़िए, कानून से लड़िए। जादिन कानून, जादिन ये कलम जो है, ये संविधान की बंदूक है, ये इसको कलम कहते हैं, ये चल गई। इसमें वो ताकत है जिसको ये भगवान कहते हैं। अयोध्या में 60 साल इंतजार करा था हाई कोर्ट के दरवाजे पर इनके भगवान ने, तब उसे न्याय मिला। वो भी इन्होंने एक रिटायर जज के लिए, रिटायर चीफ जस्टिस के लिए ज्वाइनिंग करा के और निर्णय करवा करके उसे राज्यसभा का मेंबर बना दिया, रिटायर के लिए। कितनी बड़ी चाल करी, और ये कोरोना काल में किया गया। ये छल कपट है, बीमारी नहीं है। ज्यादा दिन ये जनता जान जाएगी, वह दिन को पता चल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं घोर निंदा करता हूं, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सभी भिक्खू संघ समझ ले, जहां जहां भी बनते हैं समझ ले, ओरिजिनल अम्बेडकर कैटराइट बनते, सभी एक हो जाएं, और जो नकली बनते उनको हम दिखाएंगे कि तुम्हें कैसे दिखाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं भारतीय संविधान को नतमस्तक करता हूं, और मैं उस भिक्खू के लिए कोटि कोटि बार नमन करता हूं, और ऐसे घटना का घोर निंदा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में सबका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु।